ਸਬਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੇਵਰ ਭਾਣੇ अंदर रहना है। महात्मा ईसा मसीह को विरोधियों ने सूली पर चढ़ाया था, उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया था। महात्मा मसूर जी ने भी सूली पर चढ़ते समय विरोधियों को क्षमा कर दिया था। महात्मा एक नाथ जी प्रतिदिन गोदावरी नदी में स्नान करके वापस आए तो रास्ते में एक विद्यार्थी ने उन पर गंदा पानी फेंक दिया। वे बिना कुछ कहे वापस नदी में स्नान करने चले गए। इस प्रकार उसने 108 बार उन पर गंदा पानी फेंका और वह शांत रहे। वह नाथ महात्मा को क्रोध में लाना चाहते थे। वह हार कर उनके चरणों में गिर गए। नाथ ने उनको क्षमा कर दिया। सुकरात को विष का प्याला पिलाया गया था। उसने हंसते हंसते पिया और यह उनकी सहनशीलता की चरम सीमा थी। युग पुरुष बाबा अवतार सिंह दिल्ली पहाड़गंज घर में सत्संग कर रहे थे। कुछ मनचले लड़कों ने बाबा को गालियां दी। बाबा ने कहा, गर्मी है, उनको ठंडा पानी पिला दो। ये बाबा जी की कितनी सहनशीलता है। अहंकार हमें सहनशील नहीं बनने देता है। अहंकार कहता है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पद है, औलाद है, मैं किसी को क्या समझूं। अहंकार इंसान को दीमक की तरह चाटता है। किसी विद्वान ने कहा है कि कहने वाला बड़ा नहीं होता, सहने वाला बड़ा होता है। सहनशीलता का ये सबूत है। 5वें गुरु अर्जन देव को तपते तवे पर बिठाया गया था और उसके शरीर पर गरम गरम रेत डाली गई थी, फिर भी वह शांत रहे। यह है सहनशीलता। आगे गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जान दे दी थी। गुरु गोविंद सिंह ने मानवता के लिए अपने चारों बच्चे, पत्नी और पिता को निछावर कर दिया था। क्या ये सहनशीलता नहीं है? ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट देता है। भगत कबीर और मीराबाई ने अपना जीवन सहनशीलता से गुजारा। कई जुल्म सहे और अमर हो गए। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के वचन के आगे नमन किया और राज तिलक छोड़ दिया और खुशी खुशी वनों में चला गया। जंगलों में उन्होंने कष्ट सहे। क्या ये सहनशीलता नहीं है? बच्चे अपनी कक्षा में फेल होते अहंकार में आ जाते हैं और हत्या कर लेते हैं। पति अपनी पत्नी पर दाल में नमक कम होने पर क्रोध कर लेते हैं। ज़रा सी बात पर लोग घर छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। खुश रहने के लिए हमें सहनशीलता अपनानी पड़ेगी। आगे कहते हैं, परशुराम के क्रोध के सामने श्री रामचंद्र जी शांत रहे थे। युग गुरु बाबा गुरबचन सिंह से एक प्रवक्ता ने पूछा कि गोलियों के जवाब में आप क्या कहोगे? उन्होंने जवाब दिया, सहन करेंगे। क्या ये सहनशीलता नहीं है? जो व्यक्ति अपने पड़ोसियों, गांव, मोहल्ला के साथ सहनशीलता का व्यवहार करता है, वह अपना जीवन सुखमय व्यतीत करता है। 1980 में
बाबा गुरबचन सिंह निरंकारी को कुछ विरोधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी और निरंकारी बाबा हरदेव सिंह ने उनको माफ़ कर दिया था। बदले की भावना नहीं रखी। यही कारण है कि आज निरंकारी मिशन दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। आज कहते हैं भाई बहन, बाप बेटा रिश्ते अहंकारशीलता के कारण टूट जाते हैं। परिवार छोटे होते जा रहे हैं। बच्चे अपनी कक्षा में फेल होते ही अहंकार में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। पति अपनी पत्नी पर दाल में नमक कम होने पर क्रोध कर लेते हैं। आगे, भगत कबीर और मीरा बाई ने अपना जीवन सहनशीलता से गुजारा, कई जुल्म सहे और अमर हो गए। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ के वचन के आगे नमन किया और राज तिलक छोड़ दिया और खुशी खुशी वनों में चला गया। जंगलों में अनेकों कष्ट सहे। क्या ये सहनशीलता नहीं है? ज़रा सी बात पर लोग घर छोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। खुश रहने के लिए हमें सहनशीलता अपनानी पड़ेगी। आगे कहता है, मैं में अहंकार, तू में निरंकार, मैं में अहंकार, तू में निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श दे।